जय जगन्नाथ, जय श्री माधव। मैं राज सिंह वैदिक साइंस से। आप हमारे वीडियो पर अब तक भविष्यमालिका पुराण के 5 वीडियो देख चुके हैं। यह छठा वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं भविष्यमालिका भाग 6। अब तक हम लोगों ने भविष्यमालिका के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाग में हम लोगों ने जाना कलयुग के अंत काल में भविष्यमालिका की आवश्यकता, भविष्यमालिका ग्रंथों के रचयिता, चतुर्युग गणना के संबंध में विचार, कौन कौन से पाप कर्मों के द्वारा कलयुग का पतन होगा, धर्म स्थापना के लिए भगवान विष्णु के 10 अवतार, कलयुग का अंत होने के लक्षण, मलिच्छ किसे कहते हैं, 4 युगों में धर्म स्थापना और कलयुग में धर्म की स्थापना का वर्णन। आइए अब हम लोग नया अध्याय प्रारंभ करते हैं। मैं आप लोगों को एक बार जिस पुस्तक से ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, पुस्तक के विषय में और आपको बता दूँ। ये भविष्यमालिका पुराण 2032 से सतयुग की शुरुआत, यह पुस्तक है जिसके मूल लेखक तो इसका जो उड़िया भाषा में जो पुस्तक है उसके तो अच्युतानंद महाराज जी हैं उसके लेखक, और इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है परम पूज्य पंडित जी काशीनाथ मिश्र जी द्वारा। आइए हम लोग भविष्यमालिका पुराण के अष्टम अध्याय के विषय में चर्चा करते हैं। चारों युगों में धर्म स्थापना और कलयुग के धर्म स्थापना का वर्णन। शास्त्रों में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों का वर्णन है। भगवान महाविष्णु के उक्त 4 युगों में 24 अवतार लिए। उन अवतारों के नाम ये मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, एक बार पुनः मैं आप लोगों को इस विषय में बता देता हूँ। कुमार अवतार, यज्ञेश्वर, वराह, नारद अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, ऋषभ अवतार, पृथु अवतार, हंस अवतार, मीन अवतार, चक्रधर अवतार, कुर्म अवतार, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, श्रीराम, बलराम, बुद्ध और कल्कि अवतार। 24वां अवतार जो है भगवान विष्णु का वो कल्कि होगा। नवम अध्याय, कलयुग में भगवान के 3 अवतार होंगे। इसमें जो बताए गए हैं वो थे भगवान बुद्ध, इसके अलावा भगवान चैतन्य महाप्रभु, और तीसरा अवतार स्वयं भगवान का पूर्ण अवतार कल्कि अवतार होगा। कलयुग का पूरे होने के संबंध में श्री जगन्नाथ क्षेत्र से जो संकेत मिल रहे हैं वह संकेत जो थे वह बताए गए थे, जैसे कि पत्थरों का गिरना, ध्वजा में आग लगना और नील चक्र का तिरछा हो जाना। विभिन्न शास्त्र, पुराण और भविष्यमालिका में भगवान कल्कि के अवतार से संबंधित वर्णन, ये 11वां अध्याय है जिस विषय में आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। भविष्यमालिका एवं शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार, ये 24 अवतारों में 24वां और 10 अवतार में 10वां अवतार भगवान श्री हरि विष्णु का कल्कि अवतार कहलाएगा। 10वें अवतार कल्कि अवतार संभल ग्राम में जन्म लेंगे। इस तथ्य का उल्लेख श्रीमद् भगवत, महाभारत महाकाव्य, कल्कि पुराण और पंचसखाकृत भविष्यमालिका में मिलता है। अब यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि वह संभल ग्राम कहाँ स्थित है। शास्त्रों के अनुसार तो यह स्पष्ट है, संभल ग्राम में ही भगवान कल्कि का अवतार होगा। आज भारत के विभिन्न भागों में अनेक लोग स्वयं को कल्कि बता रहे हैं और अपनी मातृभूमि को संभल ग्राम बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में भारत में केवल 2 संभल स्थानों का उल्लेख मिलता है जिनका श्रीमद् भागवत, महाभारत में वन पर्व और पंचसखाकृत भविष्यमालिका में वर्णन किया गया है। भगवान श्री वेदव्यास श्रीमद् भागवत ग्रंथ में उल्लेख करते हैं कि भगवान कल्कि संभल गांव में जन्म लेंगे और मलिच्छों का नाश करेंगे। यह उल्लेख निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्व महात्मन
भवने विष्णुयस कल्कि प्राद्योमस्ति। उपयुक्त श्लोक का भावार्थ यह है कि संभल ग्राम के प्रमुख ब्राह्मण घर में जहाँ भगवान विष्णु का नित्य यशगान किया जा रहा होगा, भगवान कल्कि का जन्म होगा। बाद में जब द्वापर के अंत में भगवान वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, तब महाभारत के वन पर्व में भगवान कल्कि का जन्म संभूत संभल गांव में होने का उल्लेख किया गया। यह साफ होता है कि पहले संभल गांव और फिर संभूत संभल गांव का उल्लेख किया गया। वेद व्यास जी ने भगवान कल्कि अवतार के जन्म स्थान, जिस स्थान पर वैष्णव ब्राह्मणों की नगरी बसाई गई थी, संभल ग्राम या संभूत संभल के नाम से उल्लेख किया है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद जिले में संभल नामक एक गांव है। साथ ही उड़ीसा राज्य में जाजपुर जिले में जिस स्थान पर मां विरजा देवी विराजमान है, उसके पूर्वी भाग में स्थित ब्राह्मणों के गांव को पंचसखाओं ने संभल गांव के रूप में वर्णित किया है। भगवान वेद व्यास ने महाभारत के वन पर्व में उल्लेख किया है कि जहां यज्ञ करने के उद्देश्य से ब्राह्मणों का गांव स्थापित किया गया था, उस गांव में भगवान विष्णु के यशगान करने वाले एक प्रमुख ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि जन्म लेंगे। उड़ीसा के इतिहास के अनुसार सोमवंशी परिवार के राजा जजाति केसरी ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 10,000 ब्राह्मणों को लाकर मां विरजा क्षेत्र के पूर्वी भाग में बसाया और उन्हीं उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मणों का दशा अश्वमेध यज्ञ करवाया। इससे हमें स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि भगवान कल्कि का जन्म नए संभल या संभूत संभल में होगा, न कि पुराने संभल ग्राम में। इसका स्पष्ट प्रमाण पंचसखाओं ने भविष्यमालिका ग्रंथ में किया है, जिसका वर्णन महापुरुष अच्युतानंद द्वारा रचित बिरजा महात्मन ग्रंथ के द्वितीय स्कंद में मिलता है। श्री वासुदेव की वाणी के समर्थन में उड़ीसा के जाजपुर ग्राम में मां बिरजा देवी के मंदिर की पूर्वी ओर स्थित ब्राह्मणों की नगरी ही संभल ग्राम है। उन्होंने इसे सिद्ध किया है। इस प्रकार सिद्ध किया है। उक्त पंक्ति जो है उसमें बताया गया है कि संभल ग्राम कहाँ पर है और किस तरह से है। सुन बार सुत निहार बचना ए अटे अच्युत ठार, ना भी गया तीर्थ हरिहर क्षेत्र ग्राम टी संभलपुर। भगवान जगन्नाथ जी की इच्छा से समस्त भक्तों के कल्याण हेतु इस महान ग्रंथ का प्रकाशन और प्रसार किया जा रहा है। यथाशीघ्र भविष्यमालिका के द्वितीय खंड में प्रकाशन में हम प्रयत्नशील हैं। पुस्तक के द्वितीय खंड में निम्नलिखित विषयों का वर्णन किया जाएगा। संभल जो अब इसका ये प्रथम भाग था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, भविष्यमालिका पुराण 2032 से सतयुग की शुरुआत, भाग 1 कि कैमरा थोड़ा सा उल्टा दिखा रहा है इसलिए शायद समझ में ना आ रहा हो। ये भाग 2 है, यहाँ ये लिखा हुआ है भाग 2। ये भाग 1 है। भाग 2 में हम लोग जो जानेंगे वो है संभल ग्राम के संबंध में विस्तृत वर्णन, भगवान श्री कल्कि देव के जन्म स्थान का निरूपण, भविष्य के विश्व युद्ध के विषय में वर्णन, प्रभु के द्वारा गठित भक्तों के 16 मंडल के विषय में वर्णन, भक्तों के 16 मंडल पृथ्वी पर कहाँ कहाँ गठित होंगे उनका संपूर्ण वर्णन, भक्त और भगवान का मिलन कब और कहाँ और किस प्रकार होगा उस विषय में वर्णन, धर्म स्थापना के विषय में वर्णन, श्री जगन्नाथ जी द्वारा उड़ीसा के छतिया क्षेत्र में जाने के विषय में वर्णन। ओम श्री लक्ष्मी माधवाय नमः। ये तो हम लोगों ने आज भविष्यमालिका पुराण का प्रथम भाग समाप्त कर दिया है। द्वितीय भाग में हम लोग जानेंगे, अभी वह प्रकाशन में है, जब वो प्रकाशित होकर आ जाएगी उसके उपरांत जब भी मुझे उपलब्ध होती है मैं आप सभी के समक्ष द्वितीय भाग लेके प्रस्तुत हो जाऊंगा। आप सभी लोगों से आज्ञा चाहूँगा और सभी लोगों से निवेदन एक बार फिर करूँगा, करवद निवेदन कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें, शेयर करें वीडियो को और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रहें। इससे पूर्व के वीडियो पे आप लोगों का स्नेह और प्रेम हम लोगों को भरपूर मिला, उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आए और बहुत ज़्यादा शेयर किया गया। अब हम लोग इसके उपरांत हम लोग कुछ और विषय हैं जिनको ये जब तक हमारे पास भविष्यमालिका का दूसरा भाग नहीं आता तब तक हम लोग नीलावंती जो ग्रंथ है उसके विषय में हम लोग जानकारी देंगे। इसके अलावा कुछ और टॉपिक हैं जिन विषय पर मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया है और वीडियो मेरे पास उपलब्ध है, बना चुका हूँ। ये अंतिम अध्याय जो था उस अंतिम अध्याय को समाप्त करने के बाद ही मैं दूसरा कोई वीडियो आप सभी के समक्ष लाना चाह रहा था।
तो जैसे ही आज ये समाप्त हो जाता है, मैं 2 से 3 दिन में नीलावंती ग्रंथ और जो अनेक कथाएँ जो हैं प्रचलित सनातन के विषय में, उनके ऊपर विस्तृत चर्चा के लिए मैं आप लोगों के समक्ष सदैव बना रहूँगा। जय श्री माधव। जय श्री माधव।